देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ दोबारा से कार्रवाई हुई। केवल यूपी में 57 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज पीएफआई को लेकर कई राज का खुलासा करेंगे, लेकिन पहले उत्तराखंड की बात। जिस रिजॉर्ट में बेटी काम करती थी, उसके पूर्व कर्मचारी ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ड्रग की सप्लाई, अय्याशी का पूरा इंतजाम, कर्मचारियों के साथ मारपीट, कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो चौंकाती हैं, परेशान करती हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ में अय्याशी का मकड़जाल, वन में वनंतरा और गुनहगार, रिजॉर्ट से जान बचाकर कई भागे, बिटिया की मौत के बाद कई खुलासे। उत्तराखंड के जिस रिजॉर्ट में बेटी काम करती थी, उसके पूर्व कर्मचारी ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। वनंतरा रिजॉर्ट की पूर्व कर्मचारी पति के साथ रात 3 बजे जान बचाकर भागी थी। बिटिया की मौत के बाद उसने कई खुलासे किए हैं। अय्याशी का वनंतरा रिजॉर्ट के पूर्व कर्मचारी का दावा है कि वहां कई अवैध काम होते थे, जिससे परेशान होकर उसने नौकरी छोड़ दी। लेकिन वापस बुलाया और कहा गया कि अब ऐसा कोई काम यहाँ नहीं होगा। लेकिन कुछ दिन तो ठीक व्यवहार किया गया और फिर टॉर्चर किया जाने लगा। ड्रग कार्टेल का रिजॉर्ट। आरोप है कि पुलकित, अंकित और सौरभ की तिकड़ी वहां जिस्म फरोशी का धंधा कराती थी। लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता था। नशे का बड़ा सिंडिकेट भी चलता था। रसूखदारों का अय्याशी वाला रिजॉर्ट। बड़े बड़े अधिकारी और रसूखदार वहां आते थे। शराब, लड़कियां, गांजा सब वहां मिलता था। पुलकित अपने भाजपा नेता पिता की धौंस जमाता था। वहां की पुलिस प्रशासन उसके इशारों पर नाचता था। पुलकित अपने स्टाफ के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव करता था। पूर्व महिला कर्मचारी ने वहां 2.5 महीने नौकरी की, चोरी का आरोप झेला और रात को 3 बजे होटल से जान बचाकर भागी और अपने घर मेरठ आ गई। उत्तराखंड की बेटी से दरिंदगी करने वालों को फांसी की मांग की जा रही है। हाँ जी सही, मैंने सुना था, पर मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस इतना है, वहाँ से एक लड़की गायब हुई थी। अच्छा, कितने दिन आपने जॉब की थी? सर 2-2.5 महीने पहले। अच्छा, फिर छोड़ के आ गए? हाँ जी। आपके बाद, आपसे पहले भी, मतलब आपके बाद भी कोई और आई थी जो आपको फिर मेरे सामने एक लड़की आई थी, तो मेरे सामने ही आई थी, वो भी गरीब घर की थी। उसके साथ भी हम घर आए थे, छुट्टी था तो रिजॉर्ट खाली था, तो हमने पुलकित आर्य से पूछा कि हम घर चले जाएं, तो उसने हमें भेज दिया था। तो हम घर आए तो उस लड़की के साथ में मिसबिहेव हुआ। जो वनंतरा वहाँ का रिसोर्ट था, उसके पूर्व कर्मचारी हैं, ये उनके हस्बैंड हैं इनके साथ। और पूरी कहानी इन लोगों ने बताई कि किस तरीके से वहाँ पर ब्लैकमेलिंग का जो धंधा था वो भी वहाँ पर चलता था। बड़े बड़े रसूखदार लोग वहाँ पर आते थे, कोई सुनवाई नहीं थी। और अपने पिता का पूरी धमकी दिया करता था कि भाई वो बीजेपी के नेता हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब ये लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सवाल इतना ज़रूर है कि इन दरिंदों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और सवाल ये भी उठ रहा है कि जब उस वनंतरा रिसोर्ट में इस तरह की अनैतिक चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ के जो पुलिस थाना है या वहाँ के जो और लोग हैं, जो जिम्मेदार विभाग हैं, आखिर वो कहाँ सो रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। उत्तराखंड की बेटी गुनहगारों की बदौलत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसे न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं। लोग बिटिया को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड की बेटी के चले जाने का गुस्सा प्रदर्शन के रूप में राज्य की सड़कों पर दिख रहा है। लोग बिटिया को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। कई जगह दुकानें बंद रखी गईं। लोग सड़क पर उतर आए। महिलाओं ने सड़क पर नंगे पांव प्रदर्शन किया। इस दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है।
वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। जल्दबाजी में बुलडोजर चलाया गया और दोषियों को बचाने के लिए साक्ष्य मिटाए गए। उत्तराखंड की सरकार आज कटघरे में खड़ी है। आखिर किसने ये ऑर्डर किया था कि वहां पर डिमोलिशन हो जाए, बुलडोजर चल जाए? किसने ये ऑर्डर किया कि वहां आग लगा दी जाए? किसको बचाने का प्रयास हो रहा है? वो कौन सा वीआईपी था जो आ रहा था जिसको देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा था? ऋषिकेश मर्डर केस के बाद पहाड़ों में उबाल आया हुआ है। व्यापारियों ने दुकान बंद कर दी और स्थानीय लोग सड़क पर प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। इस बीच मर्डर केस में खुलासों का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की, जिसके ठिकानों पर देश भर में छापे पड़े हैं। क्या है बयाथीस की कहानी? कैसे खुला प्लान 2047? कितना बड़ा टेरर का मकड़ जाल? प्रदर्शन के बहाने क्या हुआ बवाल? क्या है आतंक का प्लान 2047? ऑपरेशन ऑक्टोपस लगातार जारी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जिनसे ये पता चला है कि पीएफआई की योजना सरकारी एजेंसियों, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं और संगठन को निशाना बनाने की है। देखिए पीएफआई के टेरर प्लान का खुलासा करती हुई ये रिपोर्ट। बयाथीस की थीसिस, ऑपरेशन ऑक्टोपस, पीएफआई का प्लान 2047। एनआईए और ईडी ने देश के 8 राज्यों से 100 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया है। दिल्ली के शाहीन बाग में एनआईए ने रेड करके पीएफआई से जुड़े 30 लोगों को हिरासत में ली। महाराष्ट्र से, कर्नाटक के कोलार, असम से 25 पीएफआई कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया। एनआईए और राज्यों की एटीएस एक साथ एक्शन में है। देखिए, ये योजना कोई गृह मंत्रालय की नहीं है। पीएफआई के ही कुछ लोग पकड़े गए थे और कुछ ऐसी गतिविधियां थी जिसके कारण उनकी संदिग्धता और संलिप्तता राष्ट्र में अशांति फैलाने के कई कामों में हो रही थी, जिसकी वजह से एक उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई प्रदेशों में इस तरह के छापे मारे गए हैं, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। एनआईए एक सक्षम एजेंसी है जो प्रदेश सरकारों की पुलिस के साथ मिलकर के लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध कानूनी रूप से जो भी संबद्ध कार्रवाई होगी वो होगी। ये पीएफआई पर छापेमारी का दूसरा राउंड है। पहले राउंड में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि इनका नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। This is a mass operation. Today in Assam we have picked up 24 PFI people, but this operation will be intensified. सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे जिससे ये पता चला कि पीएफआई की योजना सरकारी एजेंसियों, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं और संगठन को निशाना बनाने की है। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई ने सरकार के खिलाफ हिंसक जवाबी कार्रवाई के लिए बयाथीस का रास्ता चुना। सूत्रों के मुताबिक बयाथीस एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है मौत का सौदागर या फिदायीन। बयाथीस का मतलब ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें बदले के लिए मरने या मारने की कसम खाई जाती है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों जांच एजेंसियों को प्लान 2047 नाम का एक दस्तावेज मिला जिसमें अहम जानकारियां हासिल हुई थी। पीएफआई के खिलाफ मेगा ऑपरेशन में पता चला कि पीएफआई के लोग मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन की तरफ धकेल रहे थे। अब बारी जांच एजेंसियों की थी। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई ने जो एक्शन चलाया उसका नाम एनआईए ने ऑपरेशन ऑक्टोपस दिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों में सिमी से जुड़े होने के भी सबूत मिले हैं। नहीं, ये पुलिस की कार्रवाई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। जो पिछले सप्ताह में 3 इंदौर, 1 उज्जैन के पकड़े गए थे, उन्हीं से पूछताछ में ये लिंक मिली थी पदाधिकारियों की, सहयोगियों की, और ऐसे 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है।
देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ सबूत मिले, जिनके बाद देश भर की इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई नेटवर्क खंगालने की कवायद शुरू की थी। 20 राज्यों और 100 से ज्यादा शहरों में इसका सर्विलांस शुरू हुआ और पता चला कि पीएफआई को खाड़ी देशों और बड़े मुस्लिम कारोबारियों से चंदा मिल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देश भर में आतंकियों का नेटवर्क खंगालती जांच एजेंसियों ने छापे मारे हैं। छापेमारी का ये दूसरा राउंड था। यहां रेड पीएफआई के कई ठिकानों पर पड़ी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापे मारे। यूपी के ही 26 जिलों में रेड पड़ी, जिसमें 57 लोगों को हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसियों की छापेमारी का यह दूसरा राउंड है। सभी तस्वीरें पीएफआई के ठिकानों पर पड़े छापों की हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापे मारे। 8 राज्यों से 100 से ज्यादा पीएफआई के लोगों को अरेस्ट किया गया है। छापों का दायरा कितना बड़ा है, इसे आप ऐसे समझिए कि यूपी के ही 26 जिलों में रेड पड़ी, जिसमें 57 लोगों को हिरासत में लिया गया। पीएफआई एवं उसके अनुसांगिक संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर कारित की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के जनपदीय पुलिस, एसटीएफ तथा एटीएस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं उसके सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं। लखनऊ सहित यूपी के 26 जिलों में जांच एजेंसियों ने छापे मारे हैं। गाजियाबाद के कल छीना और बुलंदशहर से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। बुलंदशहर से गिरफ्तार अब्दुल खालिद अंसारी पीएफआई का मेंबर था। कैराना में जांच एजेंसियों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया। करीब एक सप्ताह पहले गांव मामौर से मौलाना साजिद सहित वेस्ट यूपी से 4 लोगों को एटीएस एनआईए ने हिरासत में लिया था। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। एनआईए की दूसरे राउंड की छापेमारी का सूत्रधार केरल के कोझिकोड से ईडी की गिरफ्त में आए पीएफआई और एसडीपीआई के मेंबर शफीक पायत को बताया जा रहा है। रेहान को अपने साथ में ले गई है, सलमान को अपने साथ में ले गई है। इसके अलावा कुछ और लोग भी पकड़े गए हैं और उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूरे गांव में रात से ही सिर्फ इसी बात की चर्चा है। आप देख रहे हैं सामने लोग बैठे हुए हैं इस गली में, इसी चर्चा में मशगूल हैं कि आखिर क्यों एटीएस की टीम उनको ले गई है। बताया जा रहा है कि प्रधान अरशद पीएफआई से जुड़े थे। हालांकि 2 साल पहले जब उन्होंने प्रधानी का चुनाव जीता, उसके बाद संगठन छोड़ दिया था। जो पीएफआई के यहाँ पे पदाधिकारी थे, उनको एक चिट्ठी लिख के कह दिया था कि अब वो संगठन का कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद भी अगर उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो एटीएस है और सुरक्षा एजेंसियां, उनके पास क्लू होगा। उस क्लू की पड़ताल की जा रही है कि क्या प्रधान और अन्य लोग जो पकड़े गए हैं वो पीएफआई से अभी भी जुड़े हैं। कई लैपटॉप भी यहाँ से ले गए हैं। जो मास्टर हैं, शिक्षक हैं, उनका लैपटॉप और उसके भाई के 3 मोबाइल फ़ोन, प्रधान के घर से भी कई मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं, जिनकी छानबीन की जा रही है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। कान्हा की नगरी मथुरा में श्री राम बारात निकलने के दौरान महाभारत हो गई। जी हां, युवक युवती के बीच जमकर मारपीट हुई। युवती ने युवक को चप्पल से पीटा। मारपीट का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये तस्वीर मथुरा की है, जहां राम बारात निकल रही थी, लेकिन इसी बीच ये युवक युवती आपस में भिड़ गए। युवक ने भी महिला को पीटा और ये महिला भी बाद में चप्पल बरसाती हुई इस युवक पर नजर आई। आसपास के लोगों ने इन्हें छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन युवती तब भी नहीं मानी। उसने चप्पलों से
जमकर इस युवक की धुनाई कर दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।